नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल सनोलॉजी में, जिसका मकसद है कि मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ ना कुछ बताऊं, सो दैट कि आपकी ज़िंदगी और बेहतर हो सके। आप प्लैनेट्स को अपनी लाइफ के अंदर रिलेट कर सकें, पहचान सकें, खुद अपने बर्थ चार्ट को देख सकें। आजकल ये इंटरनेट की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में, रील्स की दुनिया में ना जाने कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें उठ कर आ जाती हैं। ऐसा कर लीजिए तो ऐसा कुछ हो जाएगा, वैसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, इलायची रखेंगे सिर के नीचे तो फलाना होगा। तो यार आई डोंट नो वो कहाँ कहाँ से होंगी कुछ लोगों की अपनी, क्योंकि बहुत बड़ी है ये एस्ट्रोलॉजी, छोटी नहीं है, बहुत ब्रांचेस हैं इसकी। होती होंगी कुछ ये इलायची वाली, चीनी वाली भी रेमेडीज़, लेकिन मेरी कुछ जो समझ रही है एस्ट्रोलॉजी को समझने में और पढ़ने में, मुझे लगता नहीं है कि रेमेडीज़ ज़िंदगी बदल सकती हैं आपकी। कुछ हो सकता है कि वो कुछ एक टेम्परेरी, हम कहते हैं ना कि आप ऐसा कुछ कर लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। वो छोटे छोटे जो टोटके नुस्खे होते हैं, शायद कुछ टेम्परेरी वक्त के हिसाब से वो किए जा सकते हैं, लेकिन एक बड़ा चेंज आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी चीज़ें करके ही आता है, और वो एक लंबे टाइम तक आपको करनी पड़ती है। पिछली वीडियो की मैं बात करूं तो हमने जाना था, हमने समझा था कि जो ये हमारे 12 घर हैं, जो हमारे 12 हाउसेस हैं, जो कुंडली जब हमारी बनती है, जिसको हम D1 बोलते हैं, तो उसमें हर एक घर का सिग्निफिकेंस क्या है। अब वो तो हमने समझ लिया कि पहले घर में क्या होता है, दूसरे घर में क्या होता है, तीसरे घर में क्या होता है। लेकिन आज हम समझेंगे कि ये जो प्लैनेट्स हैं, ये प्लैनेट्स क्या कर सकते हैं, इन प्लैनेट्स का एक अपना वजूद क्या है। और आने वाली वीडियोस में, आने वाले वक्त में, हम फिर जब एक प्लैनेट्स को हम प्लेस करेंगे उन 12 घरों में, तो किस तरह का रिजल्ट आएगा उसके बारे में जानेंगे। लेकिन आज सबसे पहले हम जानेंगे ये प्लैनेट्स क्या करेंगे, और उसकी शुरुआत हम कर रहे हैं प्लैनेट्स के किंग सन से, सूर्य से। आज जानते हैं कि सूर्य है क्या। क्या है सूर्य? रोशनी देता है हम सबको, बिल्कुल देता है। ये ना हो तो हमारी ज़िंदगी कहाँ चली जाए, ख़त्म हो जाए ज़िंदगी, बिल्कुल डेड एकदम। तो बिल्कुल जी, प्लैनेट का किंग है ये, सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारी कुंडली के अंदर। और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की अगर बात की जाए तो यहाँ तो मून का बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं है। यहाँ पे हम सन को ही, जहाँ पे सन प्लेस होता है, जो हम अपनी जिस तरह से वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में ज़ोडिएक देखते हैं कि भाई फ़लानी तारीख से फ़लानी तारीख तक के जो लोग हैं वो एरीज़ में हुए, या फिर वो जेमिनाई में हुए, वर्गो में हुए, वो इस तरीके से हम अपने आप को बोलते हैं कि कोई जनवरी में हुआ तो उसको बोल देंगे कि भाई आप कैप्रिकॉर्न हैं। 20 जनवरी के बाद कोई हुआ तो उसको एक्वेरियस बोल देंगे। इस तरह से होता है। ये लोग तो खैर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में मून की बात करते ही नहीं है, लेकिन हम बिल्कुल करते हैं। हम एक प्लैनेट की बात करते हैं, मून तक भी आएंगे सन के बाद। तो सन की बात कर रहे थे कि सन जो है वो क्या है, वो है किंग, प्लैनेट्स का राजा है। और जब कोई किसी को राजा कहा जाता है तो राजा के हाथ में पावर होती है। और पावर कैसे आती है? हमारी आम जो ज़िंदगी है उसमें पावर को देखा जाए तो हम कहते हैं कि भाई जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, सरकारी नौकरियों के अंदर हैं, पॉलिटिक्स के अंदर हैं, वो लोग राजा हैं। जो लोग IPS IAS बन जाते हैं, जो CM PM उनके चीफ सेक्रेटरीज़ हैं, वो सब राजा लोग हैं। उनके हाथ में सब कुछ होता है, ब्यूरोक्रेसी उनके हाथ में होती है, वो अपने हिसाब से चीज़ें चलाते हैं। तो सन के हाथ में पॉलिटिक्स है, सन के हाथ में सरकारी नौकरियां हैं, उसके हाथ में स्टेटस है, उसके हाथ में नेम फेम सब कुछ है। और जब किसी के पास ये सब चीज़ें आ जाती हैं तो साहब उस इंसान के अंदर ईगो आनी, उसके अंदर एरोगेंस आना, उसके अंदर डोमिनेंस आना, वो लाजमी है। तो सन हमें इन चीज़ों से भी मिलवाता है। जिसकी कुंडली में आप सन बहुत स्ट्रांग देखेंगे, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बहुत ही ईगोइस्टिक इंसान होगा वो, अपने से ज़्यादा किसी को कुछ समझता नहीं होगा। रिलेशनशिप की बात की जाए तो सन हमारे पिता हैं। सन हमारा
पहली संतान, ख़ास तौर पर मैं बात करूँगा हमारी जो मेल संतान है, वो हमारा सन से देखा जाता है, प्लैनेट सूर्य से देखा जाता है। हमारी जो सीधे हाथ की आँख है, राइट आई जिसको हम बोलते हैं, हमारे दिल को, हमारे हार्ट को, उसे भी सूर्य से देखा जाता है। उसकी पोजीशन किस तरह से हमारी चार्ट में, हमारी कुंडली में प्लेस्ड है, उसको हम देखते हैं। इसके अलावा हमारी आत्मा, जो हमारी सोल है, सन उसको रिप्रेजेंट करता है। आत्मकारक ग्रह है, बिल्कुल जी। सूर्य हमारी आत्मा है और चंद्र हमारा मन है। अगर हम मन को काबू कर लेंगे तो आत्मा भी काबू में आ जाती है। इसीलिए जो मून की इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। खैर, मून को भी जानते हैं, अभी मून के बारे में भी बात करते हैं। सन के बारे में मैंने आपको बताया कि सन क्या है। सन किंग है, राजा है, गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, ये सब कुछ है। मून क्या है? अब सन अगर हमारा सोल है तो मून हमारा माइंड है। और माइंड आपने देखा है कि कितनी जल्दी इसके अंदर एक जैसा नहीं रहता। अभी कुछ सोच रहा होता है, कभी कुछ सोच रहा होता है, एक सेकंड के अंदर कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। हम बोलते हैं ना कि फिजिकली यहाँ बैठा है, मेंटली कहीं और चला गया है। माइंड एकदम से जगह को स्विच कर लेता है। किसी टॉपिक से हम किसी और टॉपिक के ऊपर चले जाते हैं। वो इसलिए चले जाते हैं क्योंकि जो मून है वो एक जैसा नहीं है। मून रोज बदलता है, उसका शेप एंड साइज रोज बदलता है। इसीलिए जो मून है वो सिग्निफिकेटर है चेंज का। जो भी हमारी जिंदगी में सडन चेंजेस होते हैं, एकदम से चेंज होते हैं। हमने मकान बदले, हमने नौकरी बदली, हमारा ट्रांसफ़र हो गया, हम शॉर्ट जर्नीज़ के ऊपर चले गए। एकदम से प्लान बन जाता है ना, रैंडम हम बैठे हुए हैं, कोई आया, किसी का कॉल आया, अरे भाई एक काम कर, कल जयपुर चलते हैं, या कल हम फलानी जगह चलते हैं। तो वो कैसे होता है? वो मून की वजह से होता है। जो सडन चेंज है वो सब आपकी लाइफ में मून की वजह से आता है। मून रिप्रेजेंट करता है हमारे सडन चेंजेस को, हमारे सडन ट्रैवल्स को। मून हमारे मन को, मून हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। मून हमारी माँ को रिप्रेजेंट करता है। मून हमारी कुंडली में हमारी बड़ी बेटी, एल्डर डॉटर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत ही बड़ा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। आगे जब इसको हम पूरे हाउसेस के जर्नी में देखेंगे तो इसके बारे में मैं आपको और भी कुछ बताऊंगा। सॉरी यार, एक बार फिर मुझे थोड़ा सा कैमरा एंगल चेंज करना पड़ा। 2 बार मेरा एक्चुअली फ़ोन ट्राइपॉड धोखा दे गया, तो गिर गया। अब मैंने थोड़ा सा ऐसा उसको प्लेस किया है कि शायद इस बार धोखा ना दे। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब सन और मून के बाद मार्स की। ये हमारा आज की इस वीडियो का लास्ट प्लैनेट है जिसको हम डिस्कस करेंगे। रीज़न बीइंग, नो प्लैनेट्स हैं और नो प्लैनेट्स की बहुत सारी बातें हैं। और अगर मैं आज की इस एक वीडियो में ये सारी बातें कर दूंगा आप लोगों के साथ तो सब आपके सिर के ऊपर से चला जाएगा। तो आज के लिए ये 3 जो बड़े प्लैनेट्स हैं, सारे ही बड़े प्लैनेट्स हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ज़िंदगी की किताब में कोई भी प्लैनेट साइड कैरेक्टर नहीं है। ये सब लोग हीरो हैं। और जब जिसका वक्त आता है और जिस चीज़ से ये जुड़ा हुआ प्लैनेट है वो अपना काम करता है। अगर कोई फादर के बारे में चीज़ देखनी है, अगर कोई सरकारी नौकरी के बारे में चीज़ देखनी है, तो बिल्कुल हम सन को देखेंगे, उसकी प्लेसमेंट को देखेंगे। अपनी मदर के बारे में, उनके साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में, उनकी सेहत के बारे में कोई चीज़ को हमने जानना है। एकदम से लाइफ में हमारे ट्रैवल्स बढ़ गए हैं, सडन चेंजेस आ रहे हैं, ये सब कुछ इमोशनल हमारी स्टेबिलिटी नहीं है, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। इमोशंस लोग बड़ी जल्दी आके हमें रुला देते हैं, मतलब बात में हमारा रोना निकल जाता है। तो हम मून को देखेंगे। वैसे ही इतनी सारी बातें करने के लिए जो मेरे अंदर एनर्जी है, या हम लोगों के अंदर जो एनर्जी होती है जिससे हम बातें करते हैं, हम अपने सारे काम करते हैं, वो एनर्जी का एक ही प्लैनेट है और उसका नाम है मार्स, मंगल। किसी भी तरह की एनर्जी की बात की जाए, फिजिकल एनर्जी, बात करने की एनर्जी, चलने फिरने की एनर्जी, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी, वो भी फिजिकल में ही आती हैं वैसे। वो सारी एनर्जी वाली बातें, ऊर्जा वाली बातें हैं जो वो आपकी देखी जाती हैं मार्स से। मार्स रिप्रेजेंट करता है
वो नौकरियां जो उस ऊर्जा के साथ ख़ास तौर पर जुड़ी हुई हैं, जैसे कि जो सोल्जर हैं, हमारे आर्मी पर्सन्स हैं, हमारे पुलिस वाले हैं, हमारे फायर फाइटर्स हैं, इन सब के प्रोफेशंस को हम मार्स की प्लेसमेंट से देखते हैं, या मार्स हमें बताता है हमारी कुंडली में किस तरह से वो प्लेस्ड है कि क्या हम ये बन पाएंगे, क्या हम एथलीट बन पाएंगे, क्या हमारी कुंडली के अंदर मार्स इतना वेल प्लेस्ड है कि मैं सचिन तेंदुलकर बन सकता हूँ, या मैं नोवाक जोकोविच बन सकता हूँ। ये सारी चीज़ें प्लैनेट्स मार्स से आती हैं। इसके अलावा मार्स जुड़ा है और भी अगर मैं बात करूँ चीज़ों के साथ, तो मशीनरी के जो काम हैं, ऊर्जा के काम, क्योंकि जो मशीनरी है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं वो एनर्जी का कॉन्सेप्ट चलता है बिल्कुल। तो मैकेनिकल जॉब्स हैं हमारी इंजीनियरिंग की जो चीज़ें हैं वो सारी मार्स की प्लेसमेंट से देखी जाती हैं। मार्स हमारा शार्प ऑब्जेक्ट्स जो उनसे हैं, जैसे नाइफ है, जो चाकू है, वो भी बिल्कुल मार्स उसको रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए जो सर्जरी वाला काम है डॉक्टरी में, जो ख़ास तौर पर सर्जन्स होते हैं, क्योंकि बड़े शार्प ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं, तो उनके प्रोफेशन को भी हम मार्स से देखते हैं। मार्स रिलेशनशिप की बात की जाए तो हमारा छोटा भाई मंगल है, मार्स है। लड़कियों की ख़ास तौर के अंदर कुंडली में, ख़ास तौर पे क्या, लड़कियों की कुंडली के अंदर जो उनके हस्बैंड को है उसको मार्स से देखते हैं। शादी के वक्त में जब हमने देखना होता है कि किस तरह से कुंडली मिलेगी या किस तरह का लड़का मिलेगा, तो हम मार्स की प्लेसमेंट देखते हैं फीमेल चार्ट के अंदर। हमारी प्रॉपर्टी जोन सी है, ख़ास तौर पे हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है, उसको हम मार्स से देखते हैं। मार्स से हम अपने ब्लड को देखते हैं। ब्लड से रिलेटेड जो हमारी चीज़ें हैं, ब्लड से रिलेटेड जो भी हमारे को कुछ हो सकता है, कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे ब्लड कैंसर हो जाता है, तो वो भी हम बिल्कुल मार्स से देखते हैं। सन से हम ब्लड, एक्चुअली बीपी को हम सन से देखते हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि वो हार्ट से रिलेटेड है। अगर बीपी ऊपर नीचे होता तो ख़ास तौर पे हम कहते हैं कि आपको हार्ट की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और भी बहुत कुछ है। धीरे धीरे आने वाली वीडियोस के अंदर मैं और भी रोशनी डालूंगा, आपको बताऊंगा इन प्लैनेट्स के बारे में, इनके सीक्रेट्स और ऐसी चीज़ें जो कभी आपने सोची भी नहीं होंगी। मेरे साथ जुड़े रहिए, सनोलॉजी को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा एक अपना तरीका है चीज़ों को शेयर करने का, बांटने का। मैं बाबा जी, पंडित जी नहीं हूँ, और मैं एक एक्स आरजे हूँ, और शायद मेरे बात करने के तरीके में आपको थोड़ा सा वो रेडियोगिरी भी नज़र आती हो। वो स्वाभाविक है, मैं बचपन से वैसे ऐसे ही हूँ मैंने कहीं से सीखा नहीं है रेडियो पे बोलना। तो खैर, फिर मिलते हैं एक और क्या, ये आगे है, अभी करेंगे ना, इसको कंप्लीट करेंगे। अभी तो 3 चीज़ें हमने कंप्लीट की हैं आज, सन, मार्स और मून। इसके बाद बारी आएगी वीनस की, जुपिटर की और मरकरी की। फिर हम एक नई वीडियो में सैटर्न, राहु और केतु, ये 3 प्लैनेट्स जो बच गए हैं, वैसे तो 6 बचे हैं, लेकिन 3 करके हम 2 वीडियोज़ के अंदर और इनको कवर करेंगे। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ज़रूर कमेंट करके बताइए मुझे कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। अगर कुछ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है तो वो भी ज़रूर बताइएगा। जैसे मेरी दोस्त ने मुझे पिछली बार कहा कि आप अब अपनी वीडियो लैंडस्केप में बनाइएगा, तो मैंने लैंडस्केप में बनाई है बिल्कुल। बाय बाय, टेक केयर।